आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। और अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी मैं उन यूजर्स के कमेंट को लेकर जिन्होंने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के टिकट देने को लेकर और उन्हें चुनाव लड़वाने को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। और इस राय में अधिकतर जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उसमें लोगों ने अपर्णा यादव की खिलाफत की है। सब ये कह रहे हैं कि अपर्णा यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों ही विश्वास के लायक नहीं हैं। इसके अलावा बहुत से यूज़र ने यह भी कहा है कि बीजेपी की तरह इन दोनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बहुत से यूज़र्स हैं जिन्होंने डिम्पल यादव और अपर्णा यादव की जो मैंने तुलना की थी उस पर कहा है कि दोनों की तुलना हो नहीं सकती है, क्योंकि डिम्पल यादव देवी हैं और अपर्णा यादव में अभी वो परिपक्वता नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो समझदारी नहीं है कि उनकी तुलना डिम्पल यादव से की जा सके। चलिए हम आपको बताते हैं क्या कमेंट्स यूज़र की तरफ से आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नियाज सिद्दीकी के कमेंट की, जिन्होंने कहा है अपर्णा यादव समाजवादी के लिए ठीक नहीं है, ये समाजवादी के लिए घातक है और वो मन से भी समाजवादी नहीं है। श्योर एक दिन बीजेपी ज्वाइन करेंगी। सिद्दीकी के बयान पर, सिद्दीकी कमेंट पे मैं आपको बीजेपी से जुड़ी अपर्णा यादव के करेक्शन को लेकर बताती हूँ कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। साल 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई तो सीएम योगी आदित्यनाथ बने और उसके बाद उनसे मिलने पहुंची थी अपर्णा यादव। और कहा जाता है अपर्णा यादव जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठा कि जब वो एक विरोधी पार्टी में है तो फिर उनका सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना क्यों ज़रूरी था। इसके बाद जब सवाल काफ़ी गहराया और सपा पर सवाल उठने लगे तो अपर्णा यादव ने मीडिया से कहा कि वो राजनीतिक तौर पर नहीं मिली थी, वो व्यक्तिगत तौर पर उनकी मुलाकात हुई थी और इसलिए इस पर ज़्यादा सियासी इसको तूल देना सही नहीं है। हालांकि उस वक्त जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हमें देखने को मिला था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, इसके बाद हर कोई सपा को निशाने पर ले रहा था, अखिलेश यादव को जमकर कोस रहा था। उसी बीच जिस तरह से सपा और बीजेपी के बीच में तलखियां बढ़ी और अपर्णा यादव ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसने कई सियासी मायनों को जन्म दे दिया था। और इसके अलावा कई मामलों पर अपर्णा यादव का बीजेपी से प्रेम देखा जाता रहता है। हालांकि वो अब यू टर्न लेने लगी हैं, अब वो बहुत ज़्यादा बीजेपी की खिलाफत करने लगी, लेकिन खुले तौर पे वो कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं। क्योंकि अपर्णा यादव का अगर देखा जाए शादी उन्होंने भले ही यादव खानदान में की है, लेकिन वो ताल्लुक ठाकुर खानदान से करती हैं। और मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं यानी डिम्पल यादव और अपर्णा यादव दोनों ही ठाकुर खानदान से हैं, लेकिन शादी के बाद अब वो यादव खानदान की बहुओं के तौर पर जानी जाती है। दोनों का ही ताल्लुक उत्तराखंड से है और खुद योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरह से अपर्णा यादव के बयान का अगर जिक्र कर रही हूँ तो बीजेपी के कई ऐसे फैसले जिस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई थी, चाहे वो एनआरसी का मामला हो और चाहे वो मामला राम मंदिर को लेकर हो। इसके अलावा कई और बातें हैं जिस पर अपर्णा यादव जिस तरह से बयान देती हैं उससे उनका सपा से प्रेम और लगाव कम और बीजेपी के लिए प्रेम और लगाव ज़्यादा झलकता है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव धीरे धीरे आ रहे हैं और ऐसे में वो एक बीजेपी की विरोधी पार्टी के कद्दावर नेता की बहू है, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी में इतनी जल्दी जुड़ नहीं सकती। लेकिन हमारे सियासी इतिहास में और अभी भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिसमें कुछ नेता बीजेपी में है तो कुछ कांग्रेस में है। आप खुद देखिए, मेनका गांधी बीजेपी में है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस में है, वरुण गांधी बीजेपी में है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं कि जो एसपी में है लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं वो बीएसपी में है या बीजेपी में है या कांग्रेस में है। यानी कि राजनीति तो ऐसे चलती रहती है और कोई ज़रूरी नहीं कि एक राजनीति जो है अगर हम अगर इस पार्टी में है तो हमसे जुड़े लोग भी इसी पार्टी में रहे, ऐसा मुनासिब नहीं हो सकता है। खैर, जिस तरह से नियाज सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि अपर्णा यादव जो है समाजवादियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। फिलहाल ये उनकी अपनी सोच हो सकती है और इसीलिए शायद वो कह रहे हैं क्योंकि उनका कई मौक़ों पर बीजेपी के लिए प्यार झलका है, इसलिए शायद वो अपर्णा यादव को विश्वास के लायक नहीं बता रहे हैं। अगला कमेंट है पूर्णिया शियारी पोनी, इनका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने लिखा है अपर्णा और डिम्पल में कोई कंपेयर नहीं हो सकता, अपर्णा यादव को कोई नहीं जानता है। ऐसा नहीं है कि अपर्णा यादव को कोई नहीं जानता है, आप कंपेयर तो होगा। अगर और मैंने जो कंपेयर किया था वो मैंने सियासी दृष्टिकोण से कंपेयर किया था दोनों बहुओं का, क्योंकि अपर्णा यादव में वो जज्बा वो हौसला नजर आता है, बस उन्हें एक मौका नहीं मिल रहा है। तो भाई डिम्पल यादव के पास मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं, इसलिए कंपेयर किया था। बाकी जो ये कह रहे हैं कि कंपेयर नहीं हो सकता है, खैर अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव डिम्पल से आगे ही निकलती हुई नजर आती हैं। अजय कुमार यादव नाम के यूजर ने उन्होंने कमेंट किया है अपर्णा यादव विश्वास के लायक नहीं है। इनका कहना है कि अपर्णा यादव पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा
पौनी निशारी पौनी का कमेंट आया है फिर से। इन्होंने कहा है ऐसे कितनों को टिकट देंगे मुलायम सिंह यादव, ऐसे कितनों को टिकट। और अपर्णा यादव में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, वो उनकी छोटी बहू हैं तो जाहिर सी बात है टिकट देना तो बनता है, लेकिन जिस सीट के लिए वो अपनी आकांक्षाएं जता रही हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं जता रही, उनकी राजनीतिक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी होती या नहीं होती ये बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के जो तेवर है उस साफ बयां कर रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगला कमेंट हमने लिया है नारायण यादव का। इन्होंने कहा भाई अपर्णा जी को प्रधानी का टिकट दे दो प्लीज़, पर लोकसभा का टिकट भूल कर भी मत देना भाई प्लीज़। इन्होंने प्लीज़ कहा है कि अपर्णा यादव को प्रधानी का चुनाव लड़वा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा का चुनाव उन्हें नहीं लड़वाना चाहिए क्योंकि वो लायक शायद उनको नहीं समझते हैं। और शायद इसके पीछे की वजह यही कि अपर्णा यादव का हमेशा बीजेपी प्रेम देखा जाता है। अपर्णा यादव का बीते साल शिवपाल से लगाव देखा गया था, शिवपाल की उन्होंने बहुत तारीफ की थी, जनाक्रोश रैली में उन्होंने शिवपाल को घायल शेर भी बताया था। लेकिन अब अपर्णा यादव यू टर्न ले रही है, अपर्णा यादव का झुकाव अखिलेश यादव की तरफ हो रहा है। अपर्णा यादव सपा से टिकट चाहती हैं, इसलिए उनके जो समर्थक हैं वो अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए भी नजर आते हैं। यानी बहुत से इस दौरान जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है इससे साफ साबित हो रहा है कि अपर्णा यादव जो है वो सपा की तरफ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगला कमेंट है महेंद्र यादव का। उन्होंने कहा है अपर्णा से तो अच्छी नेता तो डिम्पल भाभी हैं, अपर्णा को कौन जानता है और दल बदलू नेता हैं। इन्होंने अपर्णा यादव को दल बदलू नेता करार दिया है कि अपर्णा पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उनसे बेहतर डिम्पल यादव हैं। डिम्पल यादव बेहतर हैं, उनके स्वभाव की और उनके सहज स्वभाव की हर कोई तारीफ करता है। वो भले ही रैली में बोल नहीं पाती हैं, भले वो लोकसभा में बोल नहीं पाती हैं, और जिस तरह से अपनी बात को, हालांकि उनको ज़्यादा बोलते हुए तो देखा नहीं गया, मीडिया के भी सवालों का जवाब तो वो देती नहीं है, मीडिया के सामने भी इतना नहीं आती हैं। लेकिन हाँ, बस ये कि उनकी जो उनके जो फिजिकल अपीयरेंस से लगता है, वो लगता है कि बहुत सहज है, बहुत शांत हैं और बहुत विनम्र या फिर ये कहें बहुत गंभीर सोच वाली महिला है कि बहुत कम बोलना पसंद करती है। तो भाई अपर्णा यादव हर मसले पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। अभी ये भी हो सकता है कि भाई अपर्णा यादव को एक स्पेस मिला है बोलने के लिए, लेकिन डिम्पल यादव जो है वो अखिलेश यादव की पत्नी है, उन पर दारोमदार भी अखिलेश यादव की तरह है, इसलिए उनका बोलना भी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ा कर सकता है और वो ऐसे भी कम ही बोलती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। अगला कमेंट हमने लिया है महेंद्र यादव का। इन्होंने कहा है अपर्णा यादव शिवपाल यादव दोनों बीजेपी के दलाल हैं, हम यादवों के नेता केवल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जय और डिम्पल भाभी जय और अखिलेश जय समाजवाद। इन्होंने मतलब कुल मिलाकर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और समाजवाद यानी कि समाजवादी पार्टी की जयजयकार की है। और अखिलेश अपर्णा यादव, शिवपाल सिंह यादव दोनों को बीजेपी के लिए काम करता हुआ करार दिया कि दोनों जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं, दोनों बीजेपी की राजनीति करते हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये मन से भी समाजवादी नहीं है और सिर्फ ये समाजवादी बनने की बातें करते हैं, जबकि असल बात यह कि समाजवादी हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा कहना है महेंद्र यादव का। अगला कमेंट है शेख नवसीन का। इन्होंने कहा है शिवपाल अपर्णा यादव बीजेपी दोनों पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि तीनों ही विश्वास के लायक नहीं है और शिवपाल, अपर्णा और बीजेपी तीनों की राजनीति एक ही तरह की है और तीनों ही विश्वास के पात्र नहीं है। अगला कमेंट है नारायण यादव का। इन्होंने कहा है बोल वचन से कोई जनता का दिल नहीं जीत सकता है, अपर्णा के मुंह में कुछ और दिल में कुछ होता है, प्लीज़ भाई अपर्णा को टिकट मत देना, देवी डिम्पल जी से तो भूल कर भी कंपेयर मत करना। देवी डिम्पल जी और अपर्णा जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, प्लीज़ देवी डिम्पल जी से कंपेयर मत करो। पता नहीं देवी डिम्पल जी इससे पता चल रहा है कि डिम्पल यादव को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, भले ही वो कम बोलती हैं, लेकिन जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिम्पल यादव को देवी की तरह पूजते हैं, जबकि अपर्णा यादव के खिलाफ उनमें बहुत गुस्सा है। अब ऐसे में जिस तरह से कहा जा रहा है कि यादवों का जो वोट है वो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव को ही जाएगा और शिवपाल सिंह यादव भी विश्वास के लायक नहीं है, अपर्णा यादव भी विश्वास के लायक नहीं है। बाकी देखिए एक ही पिता के दो बेटे हैं, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव, लेकिन देखिए यहाँ पर डिम्पल यादव, अखिलेश यादव जिस तरह से उनकी तारीफ की जा रही है, लेकिन अपर्णा यादव उतनी ही क्रिटिसाइज़ की जा रही हैं यूजर्स की तरफ से। साफ बयां हो रहा है कि शायद जो
फॉलोअर्स हैं समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, जो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और मुलायम सिंह को पसंद करते हैं, जो समाजवादियों को पसंद करते हैं, वो शायद अपर्णा यादव को नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि अपर्णा यादव की राजनीति उन्हें नहीं रास आती। शायद इसके पीछे अपर्णा यादव का बयान हो सकता है, जो लगातार वो देती रहती हैं। कुछ ऐसा उनके राजनीतिक दांवपेच हो सकते हैं जो कि वो हमेशा करती रहती है। उनकी राजनीतिक गणित शायद लोगों को पसंद नहीं आती है, और इसी वजह से वो डिम्पल यादव को देवी मानते हैं, तो अखिलेश यादव की जय जयकार करते हैं, मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं। यानी कुल मिलाकर साफ साबित हो रहा है कि अपर्णा यादव को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या असल में इन कमेंट से ही निष्कर्ष निकालने के अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए? और इसके अलावा एक यूज़र और है जिन्होंने कमेंट किया है, जनता पुकार रही है अपर्णा यादव को, 17वीं लोकसभा में जनता पुकार रही है, उनकी जगह एक सांसद की योग्यता है। मतलब उनको उनकी जगह एक सांसद की योग्यता है। अब कुल मिलाकर इनका ये कहने का मतलब, इन्होंने अपर्णा यादव के पक्ष में कहा है कि अपर्णा यादव को टिकट मिलना चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, उनमें उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, योग्यता है कि वो एक सांसद के तौर पर खुद को साबित कर सके। खैर, अब ये तो यूज़र के कमेंट हैं, अब इसको हम एक व्यापक स्तर पे सबकी राय नहीं मान सकते हैं। लेकिन दर्शकों, जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कमेंट्स मैंने अभी आपको पढ़ के बताए, क्या वाकई लगता है कि अपर्णा यादव विश्वास के लायक नहीं है? क्या वाकई अपर्णा यादव एक दिन बीजेपी में शामिल होंगी? क्या वाकई अपर्णा यादव दिल से, मन से समाजवादी नहीं है, जैसा कि यूज़र्स कमेंट कर रहे हैं? क्या वाकई आपको भी लगता है? क्या वाकई अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स से जरिए हमें बताइए। नमस्कार।